हमारे पाकिस्तान में ब्यूटी ज़्यादा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुझे मिस यूनिवर्स में कम्पीट करते हुए, मैं बहुत जल्दी मिस यूनिवर्स में जा सकती हूँ। इंडियंस हैं उनको कम्पीट कर लेंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। क्यों, मैं किसी से कम हूँ क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और इंडिया की हरनाज सिंधु साहिबा हैं जो पिछला टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। हम लोग क्या खूबसूरत नहीं है? There are so many diversities, so many cultures all in the Pakistan. अब मैं थाईलैंड में जा रही हूँ मिस इंटरनेशनल क्वीन के अंदर, वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी अपने मुल्क को, क्योंकि ये तीसरा टाइटल है उनके पास, इंडियंस के पास, मिस यूनिवर्स का। तो आप उनको डेफिनेटली मात दे सकते हो। दैट इज़ माई प्रॉमिस कि हम उसको बिल्कुल बायकॉट करते हैं, और जब तक वहाँ पे वो पेजेंट होगा तो तब तक वी आर नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट पेजेंट। सना हयात हरनाज सिंधु को टाइटल जीतने पर क्या कहेंगी? Today I'm so proud to say that I'm representing Pakistan internationally. अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरीज चौधरी साहिबा। इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है और फैशन का जहाँ पर भी कोई बड़ा ब्यूटी पेजेंट हो, अरीज चौधरी पाकिस्तान की वहाँ पर नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुँचने में आम लोगों का यही ख्याल है शायद खूबसूरती, आउटर खूबसूरती ज़रूरी है, लेकिन अरीज से जानते हैं कि क्या सिर्फ आउटर यानी कि आउटर ब्यूटी ही इंपॉर्टेंट है या इनर ब्यूटी, और इसके अलावा और काम भी आप लोगों को करने पड़ते हैं जिसके बाद आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं। और साथ ही साथ एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी अरीज से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीज, आपका इंटरव्यू मैंने पहले भी एक रिकॉर्ड किया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उसमें भी आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, और वो सवाल था इंडिया का। आज आपसे उसी का एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, लेकिन वो है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का कह लें। लेकिन आप ये बताएं कि सिर्फ जो आप लोग ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं वो किस तरह पहुंचते हैं आप लोग? क्या आप लोग कैट वॉक आपकी अच्छी हो या ब्यूटी आपकी अच्छी हो, किस तरह आप लोग ये चीज़ें काउंट होती हैं तो आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं? Moin, this is a very important question, and it really matters, because what happens is this is not only it's not just a pageant or a beauty thing. It includes your charity work, your whole personality, whole grooming, और इसमें आपकी बेसिकली ट्रेनिंग होती है, आपकी वॉक की ट्रेनिंग होती है, आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है, आपके चैरिटी वर्क्स काउंट होते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी बट ऑल्सो अबाउट पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए अपनी ब्यूटी के साथ स्टेज पे आ रहे हैं। सो यू नो वी डिड चैरिटी वर्क, आई बिकेम JFK एनिमल रेस्क्यू शेल्टर एम्बेसडर, सो आई एम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो ऑब्वियसली वॉक बहुत मैटर करती है, एंड दिस इज़ व्हाट वी डू हार्ड वर्किंग, एंड आई हैव लर्नड इट, I got trained for that. This is what you were asked. ठीक है। अच्छा अरीज, ये भी बताएं, आपने तो ब्यूटी पेजेंट में पाकिस्तान की एक जगह पे नुमाइंदगी की, अब और भी जा रहे हैं आप मार्च में गालिबन, ठीक है? इंडोनेशिया के कौन सा मुल्क है, कहाँ जा रहे हैं? अभी बता दूँ? चलें ना बताइए, चलें ठीक है, वो ना डिस्क्लोज़ करें। एक सवाल आपसे पूछना है कि इंडिया की हैं हरनाज सिंधु, वो इस वक्त मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, और इससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया का ये तीसरा टाइटल है मिस यूनिवर्स का। पाकिस्तान आज तक वो टाइटल क्यों नहीं ले सका? देखिए, हमारे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो तोड़ने में बहुत वक्त लगता है, और आई गेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज़ द स्टेप्स वी आर टेकिंग नाउ इज़ टुवर्ड्स दैट, ठीक है? तो अभी हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं। तो यू नो दिस इज़ गोइंग टू हैपन वन डे, बिकॉज हमें अपनी एक टीम तैयार करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें, बहुत सारे आपको स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, आपको पूरी अपनी कंट्री की सपोर्ट चाहिए होती है। तो वी आर लैकिंग दैट, और जैसे हम वो हमें मिल जाएगी तो आई गेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरती और सबसे ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। अच्छा, आपका वो पुराना इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जब हरनाज सिंधु टाइटल मिस यूनिवर्स का जीती थी, तो हरनाज सिंधु साहिबा से मुतल्लिक कोई कमेंट करना चाहेंगी आप? हाँ, नो कमेंट्स अबाउट हर, बिकॉज आई रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टफ। और वैसे मुझे अभी मुझे इस बारे में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इंडियन स्टफ में क्यों आपने कहा? बिकॉज दिस इज़ नॉट क्वेश्चन फ्रॉम माई डोमेन, आई गेस सो। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ब्यूटी से मुतालिक बात कर रहा था। ब्यूटी से रिलेटेड आई टोल्ड यू कि देखें, एवरीवन हैव देयर ऑन इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और हमारे पाकिस्तान में ब्यूटी ज़्यादा है, और हम लोग ज़्यादा, बिकॉज देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज़, सो मेनी कल्चर्स ऑल इन द पाकिस्तान। पठान है, अफ़गानिस्तान है, तो खूबसूरती ज़्यादा है। तो आई गेस हम लोग ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा ही अच्छा करेंगे, जब भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। पहले आपने अरीज चौधरी साहिबा की गुफ्तगू सुनी, अब हमारे साथ मौजूद हैं शायरा रॉय साहिबा। ये ट्रांसजेंडर मॉडल हैं और पाकिस्तान को पहली बार किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो इनसे जानते हैं कि अब क्या प्लान कर रहे हैं आगे। आज तो अवार्ड सेरेमनी भी हुई लाहौर में।
हाँ जी, वेल प्लानिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम मिस पाकिस्तान की बात करें तो मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान हूँ और 2022 को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस लेबल को, टाइटल को। अब मैं थाईलैंड में जा रही हूँ मिस इंटरनेशनल क्वीन के अंदर, जहाँ पर मैं जाके पाकिस्तान की लकब को और पाकिस्तान के सैश को पहनकर वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी अपने मुल्क को। तो एक बहुत ही प्राउड वाली बात है, ये एक ऐसी बात है जो मैं बहुत सारी दफ़ा बोलती हूँ कि जब कोई क्रिकेटर जाता है या कोई पाकिस्तानी एक्टर जाता है दूसरे मुल्क में काम करने के लिए, या फिर उसके अलावा कोई मिनिस्टर वगैरह जाता है, तो उनको तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं। लेकिन जब कोई ब्यूटी क्वीन जाती है या कोई माइनॉरिटीज़ में से जाता है, जैसे कि मैं माइनॉरिटी का हिस्सा हूँ, मैं ट्रांस लड़की हूँ तो मैं माइनॉरिटी में आती हूँ, तो तब वहाँ पर इस तरीके से ब्लास्टिंग न्यूज़ नहीं होती। तो ये एक ब्लास्टिंग न्यूज़ डेफिनेटली है और पता नहीं मैं आगे कहाँ जाऊँगी। शायरा ये बताएं, आप लोग तो जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, अभी जो लास्ट मिस यूनिवर्स का टाइटल है वो इंडियन के पास है, हरनाज सिंधु के पास, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे लैग करता है जो अब तक ये टाइटल अपने नाम नहीं कर सका, क्योंकि ये तीसरा टाइटल है उनके पास, इंडियंस के पास, मिस यूनिवर्स का। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुझे मिस यूनिवर्स में कम्पीट करते हुए। मैं बहुत जल्दी मिस यूनिवर्स में जा सकती हूँ क्योंकि मैं एलिजिबल तो हूँ अपने मुल्क से, लेकिन असल में उनकी इतनी सारी फ़ीसेस होती हैं, उनके इतने सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तभी उनकी लड़कियाँ वहाँ जा पाती हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। उनकी फ़ीसेस और उनके जो अखराजात होते हैं अप्लाई करने के लिए भी, वो भी इतने ज़्यादा होते हैं कि हम शायद उतने अफोर्ड नहीं कर पाते। चलो ठीक है, अगर अफोर्ड कर भी लें। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब भी कोई कंपटीशन हुआ तो पाकिस्तान इंडिया का एक अलग से मैच पड़ा होता है, एक अलग से मुकाबला होता है। हाँ। तो आप क्या उनको, जो इंडियंस हैं, उनको कम्पीट कर लेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? क्यों, मैं किसी से कम हूँ क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या क्या मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं है? आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए, आपको अपने उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा आना चाहिए। जब आप उनके खित्तों में पूरे आ जाएंगे तब फिर क्या इंडियन क्या पाकिस्तानी, आप बस कमाल होने चाहिए अपनी चीज़ में। अगर आप बेहतर हुए तो आप उनको डेफिनेटली मात दे सकते हो, दैट इज़ माई प्रॉमिस। हमारे साथ अब मौजूद हैं सना हयात, इन्होंने भी पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और अब पाकिस्तान को एक और प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने जा रही है। सना से कुछ बातें करेंगे। सना, एक ख्वाब है जो मुकम्मल होने जा रहा है? हो गया है माशाल्लाह। पहला जो हमने कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है वो ले लिया है, और अब इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली टू। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, इंटरनेशनली यहाँ पर और भी मैंने मॉडल से बातें की, उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर मिस यूनिवर्स का टाइटल देखें जो एक दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल है, उसमें पाकिस्तान अब तक कोई टाइटल नहीं जीत सका। गालिबन मेरी इत्तला के मुताबिक कभी पार्टिसिपेट भी नहीं कर सके हम। और इंडिया की हरनाज सिंधु साहिबा हैं जो पिछला टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। तो आप क्या समझती हैं कि हम लोग क्या खूबसूरत नहीं है? नहीं, उसकी बिल्कुल ये वजह नहीं है, उसकी लॉजिक वजह है। मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ। वो इसराइल में होता है मिस पाकिस्तान, मिस यूनिवर्स जो है वो इसराइल में होता है। जब भी वो किसी और कंट्री में हुआ तो हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज इसराइल को हम क्या कहते हैं कि हम उसको बिल्कुल बायकॉट करते हैं, और जब तक वहाँ पे वो पेजेंट होगा तो तब तक वी आर नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट पेजेंट। बट जब किसी और कंट्री में होगा तो पाकिस्तान विल रिप्रेजेंट द पाकिस्तान इन मिस यूनिवर्स इंशाल्लाह। ठीक है। 3 टाइटल्स इंडिया ने अपने नाम किए हैं अब तक मिस यूनिवर्स के, तो ये क्या ब्यूटी, आउटर ब्यूटी की बुनियाद पे वो अपने नाम कर पाते हैं? इसमें आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी दोनों ही मैटर करता है। डिफरेंट ऑडिशंस, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के कॉन्टेस्टेंट्स चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और शूट्स होते हैं, उन सब में हम लाइक ओवरसीज से भी हमारे कंटेस्टेंट्स थे, और सब जो लाइक उसमें जज होते हैं वो हमें लाइक फिर हम उसमें विन करते हैं, तो फिर हम ये लाइक जो आज टाइटल हमें मिला है तो वी विल गेट दिस टाइटल। सना हयात हरनाज सिंधु को टाइटल जीतने पर क्या कहेंगी? हरनाज सिंधु को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, और आई रियली लाइक हर एंड शी इज़ अ वेरी पैशनेट लाइक मी टू। थैंक यू सो मच। तो ये थी पाकिस्तान की नामवर मॉडल्स जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं उनमें रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, और साथ ही साथ जो भारत की जो मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज सिंधु साहिबा, उनके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कमेंट्स हैं उनका इजहार किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में अपने इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।